तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो हम लोग आ गए थे विज्ञान में एक नए चैप्टर पे जिसका नाम है सेल टू ऑर्गेनिज्म या ऑर्गन सिस्टम। मतलब कोशिका से अंग तंत्र तक की जानकारी इस चैप्टर में आपको मिलेगी। पिछली वीडियोज में हमने थोड़ा सा ये जान लिया था कि कोशिकाएं क्या होती हैं, किस तरीके से किसी भी शरीर की जो सबसे फंडामेंटल यूनिट होती है, जो सबसे छोटी इकाई होती है, जो कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल मतलब संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो है वो शरीर की, वो क्या है, कोशिका है। ये हम लोग जान चुके थे। अब हम लोग उसमें से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कोशिका के बारे में कुछ और चीजें। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले कोशिका को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है संख्या के आधार पर और दूसरा है आकृति के आधार पर। मतलब अगर हम संख्या के आधार पर कोशिकाओं को देखना चाहें तो संसार में दो ही तरीके के जीव होते हैं, एक यूनिसेलुलर और दूसरा मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब हो गया कि जिसमें केवल और केवल एक कोशिका हो, केवल और केवल एक कोशिका हो। उन जीवों को एक कोशिकीय जीव कहा जाता है या फिर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। और ऐसे जीव जिनमें बहुत सी कोशिकाएं हो, असंख्य कोशिकाएं हो, उन्हें मल्टी सेलुलर जीव कहा जाता है या फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म या बहुकोशिकीय जीव कहा जाता है। यहाँ पर देखिए, एक कोशिकीय जीव यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में दो चित्र हमने यहाँ पर बनाए हुए हैं। एक है अमीबा का और दूसरा है पैरामीशियम का। ये सूक्ष्मदर्शी से देखने से ही दिखाई देंगे, ऐसे खुली आंखों से बिना सूक्ष्मदर्शी के ये जीव दिखाई नहीं देंगे। कि जो एक कोशिकीय जीव होते हैं इनको बिना सूक्ष्मदर्शी से हम देख नहीं सकते हैं। किसी दिन हम जो है माइक्रोस्कोप को सेट करेंगे और उसके बाद जो है प्याज की एक झिल्ली लेंगे और उसमें देखेंगे किस तरीके से कोशिकाएं होती हैं वास्तव में, वो देखेंगे हम लोग। ठीक है। ये जो अमीबा होता है इसका सारा क्रियाकलाप, चाहे पोषण से लेकर प्रजनन तक, सब कुछ इसकी एक ही कोशिका में हो जाता है। मतलब इसका एक कोशिका ही शरीर है। क्या है? शरीर है। इसके सारे कार्य, जितने भी कार्य हैं, वो सारे काम इसी एक कोशिका में ही हो जाता है। इसी तरीके से पैरामीशियम में ही इसका आकार निश्चित नहीं होता है, लेकिन इसका आकार निश्चित है। इसका आकार आपको दिख रहा होगा कि जैसे चप्पल के जैसा है। पैरामीशियम, नाम ही है पैरा, पैर में पहनने वाले जैसा। तो ये चप्पल के जैसे आकार का जो दिख रहा है ये पैरामीशियम है। ये भी एक कोशिकीय जीव है। कोशिका के अंदर भी बहुत सारे जो है ऑर्गेनल्स होते हैं, मतलब छोटे छोटे अंग होते हैं जो कोशिका के अंदर होने वाली क्रियाओं को करते हैं। अमीबा में अगर मान लीजिए देखा जाए तो सारी क्रियाएं इसके आकार में, जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा गोल गोल टाइप में, ये समझो कि इसका नाभिक है। अगर इसको प्रजनन करना होगा तो ये अपने ही शरीर को दो तीन भागों में ये क्या करता है, तोड़ लेता है। न्यूक्लियस उसका बढ़ता जाएगा और ये प्रजनन उसी तरीके से करता है। मतलब एक पुराने अमीबा से कई जो है अमीबा बन सकते हैं अपने ही शरीर को तोड़ करके। ठीक है। अब बात करेंगे बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव में तो पेड़ पौधे, मनुष्य, जितने भी पक्षी जीव हैं, ये सब क्या होते हैं, बहुकोशिकीय जीव होते हैं। फिर आगे आते हैं और देखते हैं आकृति के आधार पर। आकृति के आधार पर अगर कोशिकाओं को बांटा जाए तो तीन तरीके की कोशिकाएं होती हैं। पहला है गोलाकार कोशिका या स्फेरिकल सेल्स। ये बिल्कुल गोल गेंद की तरीके से होती हैं। ये भी कह सकते हैं कि इनका शेप हर समय जो है गोला नहीं होता है, ये मतलब एकदम रिजिड कठोर गोल की तरीके से नहीं होते हैं। इनका कार्य अलग होता है। और जो ये दूसरे नंबर पे है तंतु कोशिका या स्पिंडल सेल्स, ये कोशिकाएं कुछ इस तरीके से होती हैं, लंबी रहेंगी लेकिन बीच में मोटी रहेंगी और ऐसा रहेगा कि जैसे यूं समझो कि बीच से इनको नचाया जा सके।
बीच से इनको नचाया जा सके। फिर इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है लॉन्गेटेड एंड ब्रांच्ड सेल, मतलब कि लंबी और शाखा युक्त कोशिकाएं। आप इसमें देख रहे होंगे कि यहाँ पर देखो जैसे 4 शाखाएं हैं, ये 2 3 4 5 शाखाएं हो सकती हैं। फिर उसके बाद ये लंबी सी स्ट्रक्चर में दिख रही है, लंबी संरचना है। फिर उसके बाद फिर यहाँ पर शाखाएं हैं। तो ये 3 तरीके की जो है कोशिकाएं हैं, और तीनों तरीके की कोशिकाओं का काम भी अलग अलग होता है। शरीर में जहां जहां से मांसपेशियां आपकी जो है सिकुड़ने और फैलने वाली होंगी, जहां से आपको महसूस होता होगा कि हम अगर खींचते हैं तो यहाँ सिकुड़ती है, ताकत भी लगानी होगी तो यहीं से लगती है, तो वहां पर स्पिंडल या तंतु कोशिकाएं रहती हैं। जहां जहां से भी शरीर आपका मुड़ता है, सिकुड़ता है, ताकत लगाते हैं, वो कहां पर रहेंगी? वो सारी कोशिकाएं वहां पर कौन कौन सी होंगी? स्पिंडल भी रहेंगी। ये भी बीच बीच में रहेंगी। पूरे जो मांसपेशियां होती हैं उनका जो आकार लगभग होता है, तो इनकी संख्या ज्यादा होती है। फिर ये, और जो आपका नर्वस सिस्टम होता है, ये जो ब्रांच्ड और लंबी और शाखा युक्त कोशिकाएं हैं, इनकी लंबाई लगभग 1 मीटर तक की भी हो सकती है। सबसे लंबी अगर कोशिका की बात की जाए तो यही होती है। ये नर्वस सिस्टम में ये कोशिकाएं पाई जाती हैं, जहां से सूचनाओं का आदान प्रदान होता रहता है, तो वहां ये कोशिकाएं होती हैं। अब देखिए इसके बाद हम लोग थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म या फिर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक कोशिकीय जीव में तो ज्यादा कुछ नहीं जानना है, लेकिन बहुकोशिकीय जीव में 2 तरीके की बातें आ गई, एक जंतु और एक पादप। मतलब पौधे भी तो जो हैं, पेड़ जो हैं वो भी बहुकोशिकीय हैं, और जो जंतु हैं जैसे कि जानवर हो गया या फिर मानव हो गया, पक्षी हो गए, ये सब क्या हो गए? बहुकोशिकीय हो गए। और तो बहुकोशिकीय हैं तो दोनों तो अलग अलग कुछ होना चाहिए ना, कि पेड़ पौधे और मनुष्य की कोशिकाएं एक जैसी तो नहीं होनी चाहिए। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी कि बहुकोशिकीय जीवों को जो है 2 पार्ट में अगर हम बांट दें तो इनकी कोशिकाएं 2 तरीके से हो सकती हैं, और इनको हम अलग अलग स्टडी करेंगे क्योंकि ये काफी ढेर सारी जानकारी अपने में रखती हैं। तो एक हम मान लेते हैं कि ये जंतु कोशिका, कौन सी? जंतु कोशिका, और दूसरी पादप कोशिका। कौन सी? पादप। पादप मतलब पौधा, पादप कोशिका। तो इन दोनों को हम लोग सचित्र देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी इस वीडियो में इतना ही जान लो, ठीक।